आइए बच्चों, आज मैं एक अच्छी सी कहानी सुनाती हूँ आपको। डरपोक पत्थर। बहुत पुराने समय की बात है। एक शिल्पकार मूर्ति बनाने के लिए पत्थर ढूंढ रहा था और जंगल में उसे एक बहुत बड़ा पत्थर मिला। उसे देखकर बहुत खुश हुआ और मूर्ति बनाने के लिए ले गया। जब वह जा रहा था तो उससे सोचा कि मैं पत्थर को भी अपने साथ ले चलूं और एक और पत्थर रख लेता हूं, कभी ज़रूरत पड़ी तो वो 2 पत्थर लेकर आ गया। घर जाकर उसने पत्थर को उठाकर अपने औजारों से उसके ऊपर कारीगरी करना शुरू कर दी। औजार की चोट जब पत्थर पर हुई तो पत्थर बोलने लगा, मुझको छोड़ दो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। अगर तुम मुझ पर चोट करोगे तो मैं बिखर जाऊंगा और अलग अलग हो जाऊंगा। तुम किसी और पत्थर से मूर्ति बनाओ, मेरे से मूर्ति मत बनाओ, मैं बिल्कुल भी तकलीफ़ सहन नहीं कर सकता। पत्थर की बात सुनकर शिल्पकार को दया आ गई। उसने पत्थर को छोड़ दिया और दूसरे पत्थर को लेकर मूर्ति बनाने लग गया, क्योंकि वो दूसरा पत्थर भी साथ में लाया था। वह पत्थर कुछ नहीं बोला। कुछ समय के बाद शिल्पकार ने बहुत ही सुंदर सी एक भगवान की मूर्ति बना दी। गांव के लोग मूर्ति बनने के बाद उसको लेने गए। उन्होंने सोचा कि हमें नारियल फोड़ने के लिए एक और पत्थर की ज़रूरत होगी, तो उन्होंने वहाँ दूसरा रखा हुआ जो पत्थर था उसको ले लिया। मूर्ति को ले जाकर उन्होंने मंदिर में सजा दिया और उसके सामने उसी पत्थर को रख दिया जो कि नारियल फोड़ने के लिए ले गया था। जहाँ पर मूर्ति रखी थी वहीं पर पास में वो पत्थर रख दिया, ताकि किसी को नारियल फोड़ना रहे तो वो उस पत्थर के ऊपर फोड़ ले। अब सब लोग मंदिर में पूजा करने आते और जब पूजा करते और नारियल चढ़ाते तो उस पत्थर के ऊपर नारियल फोड़ते। अब उसको बहुत दर्द होता और वह चिल्लाता, लेकिन कोई भी उसकी बात सुनने वाला नहीं था। उस पत्थर ने मूर्ति बने पत्थर से पूछा और उससे बात करी। कहा कि तुम तो बड़े मज़े में हो, लोग तुम्हारी पूजा करते हैं, तुमको दूध से नहलाते हैं, लड्डू का प्रसाद चढ़ाते हैं, लेकिन मेरी किस्मत ही ख़राब है। मुझे तो लोग नारियल फोड़ कर ले जाते हैं और मुझे बहुत तकलीफ़ होती है। इस पर मूर्ति बने पत्थर ने कहा कि शिल्पकार जब तुम्हें अपनी कारीगरी से बना रहा था तब तुम उससे रोकते नहीं तो आज तुम मेरी जगह होते, लेकिन तुमने आसान रास्ता चुना, इसलिए अभी तक तुम दुख उठा रहे हो। उस पत्थर को मूर्ति बने पत्थर की बात समझ में आ गई। उसने कहा कि अब मैं कोई शिकायत नहीं करूँगा। इसके बाद लोग आकर उस पर नारियल फोड़ते। नारियल टूटने के बाद उस पर जो नारियल का पानी गिरता और सब लोग मूर्ति को प्रसाद का भोग लगाकर उस पत्थर पर रखने लगे। इससे क्या सीख मिली हमें कि हमें कभी भी कठिन परिस्थितियों में घबराना नहीं चाहिए, और जिस तरह से शिल्पकार मूर्ति बनाता है उसी तरह से शिक्षक भी बच्चों को बनाता है ना, उसे शिक्षा देता है। तो जब बच्चे पढ़ते हैं तो उनको बहुत बुरा लगता है कि टीचर ने डांटा, टीचर हमको ऐसा बोला, हमने काम नहीं किया, तो और ऐसे बुरा लगता है। तो अगर उस समय आप बुरा न मान के कहना मान लो टीचर का, तो एक अच्छी मूर्ति की तरह एक अच्छे व्यक्ति बन सकते हो। नहीं तो वही नारियल फोड़ने वाले पत्थर की तरह उपयोग में आओगे, है ना। इससे कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि हमेशा अच्छे कार्य करो और हमेशा कठिन परिस्थितियों में घबराओ मत और मेहनत करो और सफल हो। ये इस कहानी की सीख है।